मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप यहाँ से चल रहा है। आचार्य उपाध्याय साधु के सामान्य स्वरूप का हम अवलोकन कर रहे हैं। अरहंतों के स्वरूप का विचार किया, सिद्धों के स्वरूप का ध्यान किया, किंतु ना यहाँ ध्यान करने की बात है ना विचारने की बात है। यहाँ तो जो तुम्हारे आंखों के सामने घट रही घटना है, जो दृश्य देखने को मिल रहा है, उसे अवलोकन करना है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। सिद्ध दिखते हैं नहीं तो उनको देख सकते हैं नहीं। अरहंत दिखते हैं उन्हीं को है जो उस क्षेत्र और उस काल में होते हैं। तो साधु या आचार्य उपाध्याय साधु ये तो वर्तमान में भी पाए जाते हैं। होंगे कई दूर आगम्य क्षेत्र में योग्य साधु होंगे, तो उनके अवलोकन करने की बात आ रही है। कैसे हैं वे मुनिराज? तो कहते हैं जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके। एक सामान्य सा प्रश्न है, मुनिराज का गुणस्थान कौन सा है? बराबर, छठे सातवें में झूलते हैं। करेक्ट। तो प्रश्न है मेरा यहाँ पर शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म का है। शुद्धोपयोग कौन से गुणस्थान में होता है जी? सातवें में होता है। हाँ, तो छठवें में तो शुद्धोपयोग है नहीं, वो तो शुभोपयोग है। तो छठवें को मुनि धर्म कहेंगे या नहीं कहेंगे? यहाँ पर शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म का है, मतलब एक प्रकार से सातवें गुणस्थान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ छठवां गुणस्थान लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे, बिल्कुल लेंगे। क्यों जी? अरे समाहित समझ लेना, इसकी भी बात आ गई है, समझ लेना। हम अपनी कल भी बात आई थी कि मुख्यता की अपेक्षा से हम जिसको मुनि धर्म कहना चाह रहे हैं वो तो शुद्धोपयोग रूप है। फिर ये शुभोपयोग बाहर की क्रिया है, 28 मूल गुणों का पालन, ये तो शुद्धोपयोग का मल है। ठीक है, ये कोई वास्तविक शुद्धोपयोग नहीं है। ये इसको अपहृत संयम, छठवें गुणस्थानवर्ती जी को क्या कहा? अपहृत संयम, जिसका संयम अभी हर चुका है, मतलब संयम का हरण हो गया है। संयम का हरण हो गया, आत्म स्वभाव में जो स्थिरता थी वही निकल जा चुकी है। इसको छठवां गुणस्थान का है। माइंड वेल, चौथे में शुद्धोपयोग हो सकता है, पांचवें में शुद्धोपयोग हो सकता है, क्या होता है? तो चौथे में भी होता है, पांचवें में भी होता है, सातवें में भी होता है, पर छठवें में शुद्धोपयोग नहीं होता है। तो छठवें में भी मुनि धर्म जानना बिल्कुल, किंतु वो शुभोपयोग रूप जानना। ठीक है, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। अपने को आप रूप अनुभव करते हैं मतलब पर को पर रूप अनुभव करते हैं। स्व को स्वरूप जानते हैं, पर को पर रूप जानते हैं। एक का दूसरे में मिला करके नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं। क्या कहा? ना एक दूसरों की मिला करके जानते हैं और ना ही उस प्रकार से मानते हैं। कुछ भी नहीं होता है। आगे एक और बात कहते हैं, पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव ही को अपना मानते हैं। पर भावों में ममत्व नहीं करते। आप थोड़ा सा नोटिस कर पा रहे हैं, पर भावों में उसके ऊपर शब्द आ रहा है पर द्रव्य में। तो पर द्रव्य के लिए किस बुद्धि का प्रयोग किया है? अहम बुद्धि, एकत्व बुद्धि। और पर भावों के लिए किस बुद्धि का प्रयोग किया गया है? ममत्व बुद्धि। ऐसा क्यों? कुछ लॉजिक हो सकता है इसके पीछे। पर द्रव्यों के लिए एकत्व बुद्धि और पर भावों के लिए ममत्व बुद्धि। ममता से ममत्व तो भाव ही हो। ठीक है, उद्गल में कि पर है तो एकत्व
ओके, आप आधे रास्ते तक आ गए थे। द्रव्य है। हाँ, करेक्ट करेक्ट, सही जा रहे हैं। देखिए ना, परद्रव्य में अहम बुद्धि मतलब ये मेरा है, बराबर नहीं, वो तो ममत्व हो गया ना, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये अहम बुद्धि। एकत्व करके दिखा रहे हैं ना, तो एकत्व कहां पर करके दिखाएंगे? जब दो भिन्न भिन्न वस्तुएं होंगी तो अपन एकत्व करके दिखाएंगे, ठीक है। अब पर भावों में अपन एकत्व कैसे करके दिखाएं? जगह जगह कितने तो भी ग्रंथों में ये साफ साफ बताया गया है कि परभाव मतलब विकारी भाव और आत्मा एक है। तो अपन इसको दो अलग अलग बताना और सामने वाले को भी समझ में आना, ये उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अहम बुद्धि कहने की अपेक्षा इन पर भावों को मैंने नहीं किया, मैं इनका कर्ता नहीं हूं, इस प्रकार से मानते हैं, ठीक है। पर द्रव्य में अहम बुद्धि नहीं करते, पर भावों में ममत्व बुद्धि नहीं करते, विकारी भाव मैंने नहीं किए। ये भी कह सकते थे कि ये मेरे नहीं है, ऐसा ना कह करके मैंने इनको नहीं किया, ऐसी बात उन्होंने कही है, ठीक है। तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं, उन्हें जानते तो है परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। कल अपन यहाँ तक आए थे, प्रतिभासित होते हैं तक उन्हें नहीं, जो परद्रव्य ममत्व नहीं करते, यहाँ तक आए थे। अब यहाँ से पढ़ना है हमें, जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं, उन्हें जानते तो है पर इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। आज से कुछ साल पहले, लगभग मैं आपको बताऊं 50-51 साल पहले, वैसे मुझे बताइए अब ये कौन सा महावीर क्या वो महावीर निर्वाण क्या कहते हैं उसको, मैं नाम भूल गया, वीर निर्वाण संवत, करेक्ट, वीर संवत या वीर निर्वाण संवत अभी कौन सा चल रहा है या कौन सा चालू होगा? बताएंगे? 51 चल रहा है क्या? 2551 क्या क्या? 51 शुरू होगा। हाँ, 51 शुरू होगा, बराबर 51 शुरू होगा, 2550वां अभी चल रहा है। तो यूं मान करके चलिए 50 साल पहले, 50 साल पहले की घटना, मैं आपको एक घटना के माध्यम से इस पंक्ति को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक बात वैसे ही बता दूं, यहाँ जो पंक्ति आई है ना, उन्हें जानते तो है परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते, ये आचार्य उपाध्याय साधु में तो लगेगा ही लगेगा, अरहंतों में भी लागू होगा, और सिद्धों की तो बात ही क्या कहे, उनमें तो ये सब एप्लीकेबल ही नहीं, क्यों? वे तो इनसे परे हो गए हैं, वे तो जानते तो है ही, उनमें राग द्वेष नहीं करते, ठीक है। सिद्धों में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, अरहंतों में भी जो मानते हैं कि वे राग द्वेष करते हैं, सो वैसी भी बात नहीं है। तो एक प्रकार से ये पंक्ति आप अरहंतों के लिए भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं एक्सप्लेन इस उदाहरण से करना चाह रहा हूँ। भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ, ये किताब भगवान महावीर के 2500 निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में लिखी जा रही थी। तो उस काल में प्रकाशित होने वाली थी। लिखी किसने? डॉक्टर हुकमचंद जी भारीला ने। तो उसमें उन्होंने भगवान की एक क्या कहे, एकदम अमूल चूल बदल करके एक परिभाषा दी है। भगवान किसे कहते हैं? तो कहते हैं जो अप्रभावित रहकर सब कुछ जाने और सब कुछ जानते हुए अप्रभावित बने रहे, उसे भगवान कहते हैं। बराबर, परिभाषा बहुत सुंदर दी है। जो अप्रभावित रहकर सब कुछ जाने, मतलब अप्रभावित रहकर मतलब वितरागता, सब कुछ जाने मतलब सर्वज्ञता, वितरागता और सर्वज्ञता की बात आई, तो वितरागता पूर्वक सर्वज्ञता की बात कही है, प्लस सर्वज्ञता पूर्वक वितरागता की भी बात कही है।
कहना चाहते हैं वीतरागी होकर सर्वज्ञ भी है और सर्वज्ञ है तो उनके वीतरागता के ऊपर कोई आँच नहीं आ रही है, वे रागी द्वेषी बिल्कुल नहीं हो रहे, उन्हें भगवान कहते हैं। जानते हैं वे जब इस ग्रंथ को लेकर पब्लिशर के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि ये लो छाप दो, ये ग्रंथ प्रेस में दिया, तो वहाँ जो चेक करने वाला था उसने कहा नहीं ये पंक्ति गलत है, उसने अप्रभावित का प्रभावित कर दिया। अब बताइए पंक्ति क्या कर दी उसने, जो प्रभावित होकर सब कुछ जाने और सब कुछ जानते हुए भी प्रभावित हो जाए उसे भगवान कहते हैं। जब प्रूफ रीडिंग के लिए फिर से इनके पास आया, डॉक्टर साहब के पास, तो उन्होंने कहा मैंने ऐसा नहीं लिखा है, ये चेंज किया जाए, मैंने अप्रभावित लिखा था, यहाँ पर प्रभावित आ गया, चेंज करो। दूसरी बार भेजा, अगेन द सेम मिस्टेक, थर्ड टाइम अगेन द सेम मिस्टेक, शायद से 8 या 10 बार रेक्टिफिकेशन को गया था, ये चेंज करके ला। वो पब्लिशर माने ही ना, और अंत में जब ग्रंथ छपा तो गलत ही छपा, मतलब प्रभावित ऐसे शब्द से ही छपा। अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि उसमें सुधार होना चाहिए, अब अवश्य सुधार कर लिया गया है, किंतु कहने का निष्कर्ष मेरा इतना ही है, लोग मानने को तैयार नहीं है कि सब कुछ जान करके भी अप्रभावित कैसे बने रहे। अनंत भगवान सब कुछ जान करके अप्रभावित बने रहते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु जितना जान सकते हैं उसको जान करके राग द्वेष नहीं करते हैं। अल्टीमेटली क्रक्स क्या है, जिस भी विषय को जान रहे हैं उसमें जान करके राग द्वेष नहीं कर रहे, और ना राग द्वेष करके किसी विषय को जानते हैं। वीतराग सर्वज्ञ होने के लिए पहली कंडीशन है कि वीतरागी होना जरूरी है। जब तक वीतरागी नहीं होते तब तक सर्वज्ञ पने की बात ही संभव नहीं है। इष्ट अनिष्ट अभी क्या कहे, मुनिराज को तो अब इष्ट अनिष्ट एक कल्पना ही रही नहीं है। देखिए ये हर जगह आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, अपनी कई बार चर्चा भी हुई है, ये वस्तुएं इष्ट अनिष्ट नहीं हुआ करती। इष्ट अनिष्ट होती है तुम्हारी उस वस्तु संबंधी मान्यता, तुमने उस वस्तु को इष्ट मान रखा है। वो वस्तु स्वयं से थोड़ी ना कहती है कि मैं इष्ट हूं या अनिष्ट हूं। अब शक्कर है, किसी को अच्छी है, किसी को जहर है, मतलब जो तंदुरुस्त है शक्कर की भी थोड़ी देर छोड़ दीजिए, घी की बात लीजिए। अब जो पहलवान है उसके लिए घी अमृत का काम करता है, और जो ज्वरवान है मतलब जिसको बुखार चढ़ा है उसके लिए घी विष का काम करता है। ज्वरवान व सर्पिशाम, बराबर। तो प्रश्न है घी अच्छा या बुरा, ये अमृत या जहर? अरे ये तो उस व्यक्ति की दृष्टि पर निर्भर करता है, वस्तु स्वयं से कभी भी इष्ट अनिष्ट होती ही नहीं है, परंतु मिथ्यात्व के जोर से मिथ्यात्व की परिभाषा बताना। मिथ्यात्व क्या है, अपनी भागों की परिभाषा। नहीं वो क्या है, मिथ्यात्व के उदय से जब जीव को वस्तु इष्ट अनिष्ट भाषित होने लग जाए, तो उस इष्ट अनिष्ट भाषित होने में जिस कर्म का तो नहीं कहेंगे। देखिए मैं भी भूल गया अभी, एक मिनट मेरे पास है, मैं आपको पढ़ करके भी दिखा सकता हूँ, मिल जाए तो फटाफट। अच्छा एक मिनट रुकिए, बस ठान लिया है तो पढ़ करके ही रहेंगे। अच्छा तो विपरीत मान्यता पैसा मकान आदि जोड़ना तो परिग्रह है, पर असल में तो उनके जोड़ने का भाव तथा उनके प्रति राग रखना और उन्हें अपना मानना, इस प्रकार की उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। हाँ वो तो है। एक मिनट मैं कुछ और परिभाषा ढूंढ रहा था,
देखिए, हाँ, पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है, फिर भी उन्हें सुखमय और सुख का कारण मानना, कोई किसी का अच्छा बुरा कुछ भी नहीं कर सकता, फिर भी स्वयं को तथा दूसरों को परस्पर में अच्छा बुरा करने वाला मानना इत्यादि मान्यताएं वस्तु स्वरूप के विरुद्ध होने के कारण मिथ्यात्व कहलाती है। मैं ये भी परिभाषा नहीं ढूंढ रहा था, प्रॉपर भाग की परिभाषा है वो, चलिए ठीक है, बट मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसका निष्कर्ष तो आपको ख्याल में आ ही गया होगा। मिथ्यात्व कहते किसे हैं? उल्टी मान्यता, जब वस्तु में इष्ट अनिष्ट की कल्पना होने लग जाती है तो किसके कारण होती है? वो मिथ्यात्व के कारण होती है, जबकि वस्तु कभी इष्ट अनिष्ट होती ही नहीं है। ये अपन बार बार लगातार यही कहते आ रहे हैं। नहीं, छोड़ो, अपनी प्रवचन सार में गाथा ही है, प्रवचन सार में है या किस ग्रंथ में देखना पड़ेगा, वो आचार्य कुंद की गाथा है। समसत्तु बंधु अग्गो समसुह दुखम पसंसनिंद समो समलोट्ठ कंचनो पुण जीवित मरणे समो समणो। क्या कहा? समसत्तु बंधु अग्गो, जिसको शत्रु और मित्र कोई अंतर नहीं नजर आता। समसुह दुखम, सुख दुख में भी समान होते हैं। पसंसनिंद समो, और प्रशंसा निंदा में भी समान रहते हैं। समलोट्ठ कंचनो पुनः, मिट्टी और सोना दोनों में भी समान भाव, समता भाव। जीवित मरणे समो समणो, अधिक क्या कहे, जिनको जीवन और मरण भी कुछ मायने नहीं रखता है, कुछ मायने नहीं रखता है। ये शरीर में जीऊं या क्या है वो, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, उसको कुछ भय नहीं है। क्यों? वे जानते हैं ये शरीर से मैं जीने वाला होता ही नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य प्राणों से जीता हूँ। उन्होंने पूरा दृढ़ श्रद्धान कर लिया है। अब जब दृढ़ श्रद्धान कर लिया है तो मरण अनिष्ट और जीवन इष्ट ये क्यों लगने लगेगा? शत्रु अनिष्ट और मित्र इष्ट क्यों लगने लगेगा? अरे यहाँ तक कि संगस्थ मुनिराज भी इष्ट अनिष्ट क्यों लगने लगेंगे? कोई इष्ट अनिष्ट नहीं लगने लगेगा। इष्ट अनिष्ट की भावना ही खत्म हो जाती है। इष्ट अनिष्ट की भावना खत्म हो जाती है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी कोई ना समझे क्या कि वात्सल्य की भावना खत्म हो जाती है। इष्ट अनिष्ट की भावना और वात्सल्य की भावना ये अलग है, ठीक है। इष्ट अनिष्ट की भावना ये मिथ्यात्व के कारण होती है, वात्सल्य की भावना ये सम्यक्त्व के कारण होती है। सम्यक्त्व का एक अंग है, समझ में आ रहा है? तो ये बात बिल्कुल गहराई से समझनी चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या है, इष्ट अनिष्ट नहीं करते तो इतना हमारा भी क्यों मोह पाल के रखे हो? अरे हमारा भी क्यों मोह पाल के, वात्सल्य है, ये कोई इष्ट अनिष्ट की बात नहीं है बाबा। तो ये बात समझने लायक है। एक मिनट, देखिए, अब इष्ट अनिष्ट मान करके उनमें राग द्वेष नहीं करते। इसमें बारे में कुछ कहने वाला था, हाँ ठीक है। आपको फिर इसी तर्ज पर और कई सारी पंक्तियां मिल जाएगी। छह डाला में भी एक पंक्ति आती है, अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धर। ठीक है, तो इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। आगे पढ़ते हैं। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, बाह्य नाना निमित्त में बनते हैं, परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। इसकी बात करते हैं। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती है, कैसी कैसी अवस्थाएं होती है जरा बताना। पहला उदाहरण, सनत कुमार चक्रवर्ती, जिनको क्या हुआ था? कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग हो गया था, और वैद्य आकर के बता रहा है, महाराज जी ये उपाय लीजिए, ये जड़ी बूटी लीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, आपका कोढ़ दूर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फुर्सत किसको है? और जानते भी हो, हमारे पास ऐसी रिद्धि अब प्रकट हो गई है कि हमारी थूक इतनी सी भी ले और जहां पर लगाए वो कोढ़ मिट जाएगा। ऐसी रिद्धि हमें स्वयं को प्रकट हो गई है, परंतु क्यों?
हम तो इस शरीर को अपना मानते ही नहीं है। जब अपने शरीर को अपना मानते नहीं है, पड़ोसीवत जानते हैं, तो पड़ोसी में क्या हो रहा है छोड़ो ना, अपन अपनी निपटो। तुझे पढ़ाई क्या पड़ी, तो अपनी आप निबेड़। वो क्या है, पहले की पंक्ति मुझे याद नहीं है। तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी आप निबेड़। बाहर में क्या चल रहा है छोड़ो ना। अपने घर के अंदर दिक्कत है तो अवश्य विचारने योग्य है, घर के बाहर चल रहा है छोड़ दो, कोई देखने की मतलब जरूरत नहीं है। उदाहरण 1। उदाहरण 2, दूसरा उदाहरण दीजिए जरा। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती है। अकंपनाचार्य या 700 मुनियों को घानी में पेला गया। 700 नहीं, कितने, अब मुझे संख्या याद नहीं है, कितने भी मुनि राजाओं को घानी में पेल दिया गया। अब घानी में पेल क्या, 500 बराबर, 500 लगभग 500 मुनि राजाओं को, अरे बाप रे, इतना पापी वो जीव 500 मुनि राजाओं को घानी में पेल दिया। तो कितनी दिक्कत, कितनी क्रूर परिणाम तो है ही एक प्रकार से, कितने हीन परिणाम है इसके, ये सच्चे मुनिराज को समझ नहीं पाया। परंतु विशेष बात, भले ही उस राजा को मुनिराज के प्रति द्वेष होगा, मुनिराज को तो बिल्कुल भी उस राजा के प्रति द्वेष नहीं है। ये अपना काम कर रहा है, मैं क्यों इस अपने कार्य में हस्तक्षेप करूं, और मेरे तकदीर में, मेरी योग्यता में, मेरे नसीब में ऐसा ही लिखा है, ऐसा ही मरण लिखा है, तो इसी को स्वीकार करना योग्य रहेगा। इसी को स्वीकार करना ये मेरा सच्चा श्रद्धान होगा। अगर मैं जो होने जा रहा है उसमें कुछ फेरफार करने की कोशिश करूं, तो हस्तक्षेप तो वस्तु स्वरूप स्वीकारता ही नहीं है। संभव है तुम हस्तक्षेप करने का विकल्प मात्र करते हो, हस्तक्षेप तुम कर भी सकते हो नहीं, तो विकल्प का भी करता हम क्यों बने। इसलिए मुनिराज कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। उदाहरण 2। उदाहरण 3, शालिनी खा रही है। शालिनी आकर के 3 दिन तक शरीर को खा रही है। सुकुमार मुनिराज को नोच करके फाड़ करके पूरा शरीर खत्म कर दिया, पर नहीं, शरीर की अनेक अवस्थाएं होती है। सेगड़ी रखी गजकुमार मुनिराज। अरे एक एग्जाम्पल, यशोधर मुनिराज, क्या हुआ था, मरा हुआ सांप गले में डाल दिया था, परंतु इष्ट अनिष्ट कल्पना बिल्कुल भी नहीं करते। अभी जैसे अपन पढ़ करके आए, कैसे ये नहीं करते, एक तरफ है उपसर्ग करता, कौन, राजा श्रेणी, और एक तरफ है उपसर्ग निवारक, रानी चेलना और अभय कुमार। आंख खुली, दोनों को एक ही आशीर्वाद, सद्धर्म वृद्धि रस्तु, कुछ अलग आशीर्वाद नहीं। तू जा भाड़ में, तू जा स्वर्ग में, ऐसा नहीं। तू जा नरक में, तू पापी है, तूने मेरे ऊपर उपसर्ग किया। कौन किसके ऊपर उपसर्ग कर रहा है, तूने शरीर के ऊपर उपसर्ग किया होगा। अरे बाबा, मेरे आत्मा के ऊपर तो कभी उपसर्ग होता ही नहीं है। अपने ये, और आगे क्या क्यों जाए, अपने पंडित टोडरमल जी को भी जब मारा गया तो हाथी टोडरमल जी को कुचलने के लिए तैयार नहीं था। टोडरमल जी ने कहा, हे गजराज, तू क्यों पीछे हटता है, तू तो अपना काम कर, इसमें मेरा शरीर कुचला जाएगा, मेरा अनादि का नाथ तो नहीं कुचलेगा। इस कितना समभाव। और राजा के प्रति, राजा ऐसा है, मैं कोर्ट में केस लड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कुछ नहीं, छोड़ो, क्यों, मुझे हमें विकल्पों में उलझना ही नहीं है। नसीब में होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, हम उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। इतनी सहजता आ गई है ज्ञानियों के जीवन में। तो ऐसी सहजता हमें भी प्रैक्टिस से लानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट आ जाएगी, हाँ जब हम मुनि दीक्षा लेने जाएंगे तो फटक से हमें भी ऐसी सहजता आ जाएगी। संभव ही नहीं है। जब तक पूरे साल भर पढ़ाई ना की हो, भले आदमी तुमको एग्जाम के टाइम पर कैसे कुछ याद आएगा, संभव ही नहीं है। पूरे साल भर जिसने पढ़ाई की हो, अंत में जाकर के उसको एग्जाम में सब याद आता है। जो अंत के 10 दिन में जाकर के पढ़ने की कोशिश करता है, उसको खा के याद आने वाला है, कुछ याद नहीं आएगा उसको। तो अचानक से जाकर के हमें सब कुछ सहजता पलने लग जाएगी, हमें राग द्वेष नहीं करना, हम राग द्वेष नहीं करेंगे, हम नग्न भी हो जाएंगे, हम परिचय भी सहने लग जाएंगे, संभव ही नहीं है। पहले गृहस्थपना त्यागना होगा, और वो भी कहाँ, घर में रह करके। ये ही पै गृह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है। घर में रह करके तुम्हें घर से अलिप्त रहने की
शिक्षा को हासिल करना होगा। और इसीलिए तो हमारे व्रतों का देखिए, व्रत भी डिजाइन कैसे एकदम परफेक्टली दिए गए हैं। एक तो मूल व्रत है, कौन से? मूल अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत, ये मूल व्रत है। इसकी रक्षा करने वाले शील व्रत कौन से? 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो आप देख पा रहे हैं 4 शिक्षा व्रत का प्रयोजन क्या होता है? अरे मुनि बने का अभ्यास अभी से चालू करो। बहुत अभी तुम ये मत समझो कि मुनि बनेंगे तब देखेंगे, कुछ नहीं, अभी से प्रयास चालू करो, प्रैक्टिस अभी से चालू होती है। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती है, बाह्य नाना निमित्त मिलते हैं। बाह्य नाना निमित्त मिलते हैं मतलब जैसे अपन ने देखा ना, निमित्त तो कैसा भी हो सकता है, या तो प्रकृत होगा या तो नैसर्गिक भी हो सकता है। नैसर्गिक के लिए अपन ने उदाहरण क्या लिया था? सनत कुमार चक्रवर्ती। ये तो उनके शरीर में ही वैसी दिक्कत होगी, कोई आकर के उनके ऊपर उपसर्ग नहीं करके गया थी, हाँ तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें कोढ़ हो जाएगा, ऐसा कोई कह के नहीं गया था। तद्विपरीत अपन ने यशोधर मुनिराज की जो घटना देखी, वहां पर श्रेणिक राजा निमित्त के रूप में दिख रहा है कि इसने उपसर्ग किया है। तो बाह्य नाना निमित्त मिलते हैं, तो या तो नेचुरल मतलब क्या कहे, एक तो शारीरिक निमित्त ही कुछ होगा, या कोई थर्ड पर्सन ही वहां पर खड़ा हो सकता है, ठीक है। परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते, कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। अरे मुझे शरीर में बहुत वेदना हो रही है, कुछ नहीं। कहाँ गया? हाँ, तथा आगे पढ़ते हैं। अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, खींचकर उनको नहीं करते। मार्क दिस लाइन। मैं आपको चाहता हूं इस पंक्ति को अच्छे से पढ़िए। मैं आपको आधा मिनट देता हूं, अब विचार कीजिए आपको इसमें से क्या अर्थ निकल रहा है, और या इसमें से कोई छल ग्रहण कैसे कर सकता है। आपको दोनों बातों के ऊपर थोड़ा विचार करके बताना है। तुरंत बता सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको आधा मिनट तो दे ही रहा हूं वैसे भी। फिर से पढ़ता हूं। अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, खींचकर उनको नहीं करते। इसमें वास्तविक अर्थ क्या है, या छल ग्रहण करने वाला क्या छल ग्रहण कर सकता है? मतलब जो शुभ क्रियाएं करते हैं वो मतलब ऑटोमेटिक होती है, और जबरदस्ती कुछ नहीं करते, सहज ही रहते हैं। बराबर, सहज ही रहते हैं। 28 मूल गुण उनके पलते हैं, पालते नहीं है। ओके, 28 मूल उनके सहज में पल जाते हैं, पालते हैं नहीं, ठीक है, करेक्ट। हमारे माता जी ने भी उत्तर दिया, भोजन आदि भी जैसे मिलते हैं वैसे ही ग्रहण कर ले, तो वो सब 28 मूल गुण में आ ही जाता है, ऐशना समिति के अंतर्गत। छल ग्रहण करें, आपके उत्तर तो बिल्कुल सही है, पर छल ग्रहण करने वाला कैसे ग्रहण करेगा? विचार कीजिए। छल ग्रहण करने वाला करेगा कि वो बाह्य क्रिया करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं बनेगा। जैसे निश्चय को निश्चय रूप मानते हैं, व्यवहार को व्यवहार रूप मानते हैं, लेकिन छल ग्रहण करने वाला व्यवहार को निश्चय रूप मान लेगा। थोड़ा उदाहरण के माध्यम से बताइए। जैसे कि उनके 28 मूल गुण सहज ही पलते हैं, लेकिन कोई ऐसे मिथ्या दृष्टि होगा तो वो 28 मूल गुण पालने में और उसको चारित्र एकदम अच्छा रखने के लिए वो पूरा प्रयत्न करेगा। ठीक है, वैसे ये भी नहीं है। कोई ये छल ग्रहण कर सकता है कि अब छल ग्रहण करेगा तो 28 मूल गुण में करेगा क्या? जितना हमसे 28 मूल गुण पलेगा उतना पालेंगे, बाकी हम उसको खींच कर नहीं करेंगे। हमें लगता है ना कि यार अबे उद्दिष्ट भोजन नहीं मिलता है, अनुद्दिष्ट भोजन नहीं मिलता है, तो जैसा हमारे उद्देश्य से बनाया होगा तो वो ले लेंगे, खींच कर हम कुछ नहीं करेंगे। अब क्या करें, हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो हम एक हाथ चश्मा ले लेते हैं, अब क्या करें, हम खींच के कुछ काम नहीं करते, ये छल ग्रहण करना हुआ। जैसे जिनवाणी में क्या, उससे थोड़ा अपने हिसाब से तुमने मॉडिफिकेशन किया ना, गए काम से। देखो ये खींच कर नहीं करते का अर्थ क्या है, जितने भी ऑप्शनल चीजें हैं, जैसे आतापन योग आदि धारण करते हैं, आतापन योग, वृक्ष मूल निर्योग, और कौन सा एक और योग, आतापन योग, वृक्ष मूल निर्योग, और
एक और योग है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो विशेष विशेष तब करते हैं। कोई एक एक दो दो मासों उपवासी एक एक दो दो महीने के उपवास करते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है, करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। तो जो कह रहे हैं ना खींच कर उनको नहीं करते, ये ऑप्शनल चीजों की बात है। करना हो तो सहजता से, ना करना हो तो सहजता से। भोजन करने जाना है सहजता है, नहीं करना है वह भी उनकी सहजता है। मुनिराज की कोई भी ऑप्शनल क्रिया सहजता से होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 28 मिनट खींचतान। प्रवचन करना भी जरूरी नहीं है ना। हाँ करेक्ट, प्रवचन करे जरूरी नहीं है, ना करे वो भी जरूरी नहीं है। उनको मतलब उनको वैसे भाव हुए, आज क्या कहते हैं, श्रोता वर्ग को उपदेश दे दिया, नहीं उनका वैसे परिणाम, उपदेश नहीं दिया, सिंपल सी बात है। खींच कर कुछ भी नहीं करते। तो बॉटम लाइन क्या है, ये आप स्पेशली मार्क कीजिए और लिखिए कि इसका अर्थ ये है। क्या इसका अर्थ ये है कि ऑप्शनल चीजें खींचकर नहीं करते। कोई मैंडेटरी जो कंपलसरी चीजें, कंपलसरी सब्जेक्ट है, उनमें अगर छेड़छाड़ करने लग जाए, हाँ करना हो तो करो, नहीं करना हो तुमसे जितना बनता हो सो बने, ऐसा थोड़ी ना चलता है। हाँ तो ठीक है ना, मनुष्य एक आध अंग कम हो तो क्या हो गया, उसको तो मनुष्य तो कह ही सकते हैं ना। अच्छा ठीक है ना, तुम्हारे भोजन में एक आध नमक ही तो कम कर दिया, और क्या कम कर दिया, कुछ ज्यादा थोड़ी ना हुआ है। भोजन के टाइम है नमक क्यों नहीं है, होता है नहीं होता है। और तो फिर यहाँ तुम्हारा एक आध अंग कम हो जाए ऐसा क्यों, एक आध मूल गुण कम हो जाए ऐसा क्यों। कुछ का 28 मूल गुण जैसे कि ज्यों के त्यों पलने चाहिए, वैसे के वैसे पलने ही चाहिए। ठीक है, ये आपको नीचे भी हम पढ़ने को मिलेगा। मैं नीचे जब प्रकरण चलेगा पेज नंबर 3 पर ही, तो वहां पर आपको फिर से इस पंक्ति की याद दिलाऊंगा। और अभी के लिए इतना एक्सप्लेनेशन मैं समझता हूँ काफी है। तथा अब आगे पढ़ते हैं। अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं। उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं। अब उपयोग को किस किस प्रकार से भ्रमाया जाता है लोक में। बताइए, अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं मतलब क्या। थोड़ा उदाहरण के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे देखिए, कोई मुनिराज के पास आकर के रोज चाय चाय पै पै बक 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 कर रहा है, क्या है ये, उपयोग को अधिक नहीं भ्रमाते। ये उन महाराज ने ऐसा कहा, उन महाराज ने ऐसा कहा, आपके बारे में ऐसा कहा, ऐसा कभी होता है क्या, और वे महाराज को समाज से बाहर कर देना चाहिए, इस व्यक्ति को, ये हमारी सुनता नहीं, ये मुनिराज को नमस्कार देता नहीं है, इसको समाज से बहिष्कार, इसका समाज से बहिष्कार कर दिया जाना चाहिए। ये क्या है, ये सब बातें उपयोग को उलझाने वाली बातें, बराबर। उपयोग को उलझाने वाली बातों में उलझते ही नहीं है। जो उपयोग को ना उलझाए ऐसी बातों में वे तल्लीन रहते हैं। शुद्ध उपयोग को थोड़ी ना उलझाता है, उपयोग का उलझाना नहीं हुआ। और ये हाँ देखिए, जंगली पशु तो शरीर ही मात्र खाएंगे, ये मनुष्य गृहस्थ आकर के हमारा माथा खाएगा, हमारा उपयोग खाएगा। और मुनिराज तो कभी भी ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं कि कोई आकर के हमारे उपयोग को खाए। कोई मुनिराज बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये भी व्यक्ति आएगा, इसके हमारे साथ बात करेगा, थोड़ा विचार विमर्श करेगा, थोड़ी मंत्रणा होगी, ये वो, मतलब जैसे मानो पूरे समाज का भार यही ढो रहे हैं। अरे समाज का भार समाज अपनी अपनी देखेगी ना, तुम्हारा यहाँ पर समाज को चलाने में कोई रोल नहीं है। तुम समाज से अब दूर हो चुके हो, पुनः उसी समाज में आते हो तो क्या मतलब रहा। ठीक है, इसलिए तो जितने भी मुनिराज गर्मी में शुद्ध सामयिक करते हैं, कहाँ करते हैं, क्या क्या, पहाड़ों पर जाकर के ऐसी
तपती शिला पर बैठ जाते हैं, मतलब सहन नहीं कर सकते ऐसी गर्म शिला, गर्म पत्थर, और उस पर जाकर के एकदम आराम से शुद्ध उपयोग करते हैं। क्यों वहां पर क्यों जाते हैं? अरे गर्मी के दिन है, मनुष्य कहाँ जाएंगे? पेड़ के नीचे बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? तो पेड़ के नीचे हम भी बैठ जाए तो सब एकत्रित होंगे, कोलाहल होगा, हम विचलित हो सकते हैं अपने शुद्धोपयोग से, तो हम वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते। उसी प्रकार गर्मी अपना पानी के दिनों में क्या होता है? पेड़ के नीचे आकर के रुकते हैं। पेड़ के नीचे आकर के क्यों रुकते हैं? पेड़ के पत्तों से टप 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 एक बूंद पड़ती है, और एक एक बूंद ऐसी बहुत इरिटेटिंग होने लगती है, अरे क्या बूंद गिर रही है, समझ में आ रहा है? तो ऐसी इरिटेटिंग फीलिंग को भी वे सहते हैं। और ठंड के दिन कहाँ जाते हैं? शीतमास दरिया के किनारे, बराबर, दरिया के किनारे जाकर के बैठ जाते हैं। क्यों? उपयोग को अधिक नहीं उलझाना चाहते हैं। उदासीन होकर निश्चल वृत्ति धारण करते हैं। उदासीन मतलब क्या? डिप्रेशन में जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, क्या होता है? टेंशन आता होगा बहुत, यार बहुत खेत खिलने दिख रहा हूँ, मुझे तो कुछ ऐसे हो ही नहीं रहा है, मेरे से क्या किया जाए, यार मेरे से सामयिकी नहीं हो रही है, मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं फांसी ले रहा हूँ। अरे क्या है ये? ऐसे डिप्रेशन में जाते होंगे क्या? इसका अर्थ उदासीनपना है क्या? नहीं, संसार के कार्यों से उदासीन रहते हैं। हाँ, संसार के कार्यों से उदासीन हो गए हैं, तो इसको उदासीनता कही जा रही है। मतलब संसार के किसी भी कामों में नहीं उलझते हैं, समझना, संसार के किसी भी कामों में उलझते नहीं है। उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। उदासीनता का अर्थ यहाँ पर वैराग्य समझना। उदासीनता का अर्थ है यहाँ पर वैराग्य समझना। मुनि सकल हो क्या है? ठीक है, पंचकल्याणक वगैरह भी नहीं करवाएंगे? हाँ, कोई मतलब ही नहीं है। पंचकल्याणक आदि कराने का मतलब ही नहीं बनता है। वही है, एक बात है कि मुनिराजों का समाज में उठना बैठना ही नहीं होगा। संभव कैसे है? मुनिराज रहने वाले जंगलों में, समाज रहती है नगर में, अब दोनों का मेल मिलाप होगा कैसे? ये नगर वाले जंगल जाने से रहे, और जंगल वाले नगर में सिर्फ एक ही काम के लिए आते हैं, कौन सा? आहार के लिए। और आहार के लिए भी कैसे आते हैं? मौन कवच के द्वारा। तो क्या बात चल रही थी अपनी? उदासीन होकर के निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। लेकिन हाँ, पंचकल्याणक में 16 मंत्र तो महाराज ही देते हैं ना? सूर्य मंत्र तो महाराज ही देते हैं। अब सूर्य मंत्र आदि का क्या अनुष्ठान है, ये मुझे वास्तव में देखना पड़ेगा। ये तो ऐसा है ना, सूर्य मंत्र तो ऐसे बोलते हैं, संजीव जी का एक प्रवचन है उस पे, हाँ, कि हमारे अपने यहाँ पे तो जो पंचकल्याणक कराते हैं ना, वो पंडित जी भी बोलते हैं। हाँ, और जो वो आमनाएं है ना 20 उनमें ऐसा है कि वो मुनि कराएंगे, तो वो मुनि भी ऐसे ही बोलते कि जो मुनि अगर सूर्य मंत्र नहीं कराए ना, तो वहाँ पे नमना भी नहीं चाहिए, ऐसे वहाँ पे उनकी ऐसी मान्यता है कि तो इसके लिए संजीव जी का पूरा प्रवचन भी है। नहीं, प्रवचन में उन्होंने क्या कहा, वो यही है ना कि वेद तो महाराज जी हैं, इसी वजह से महाराज जी उपलब्ध ना हो तो मेरे ख्याल से ये पंडित लोग भी मतलब नग्नवस्था धारण करके और मुनि पन्ना धारण करके और तब सूर्य मंत्र दे देते हैं। ये मुनि, एक बात ध्यान रखना, मुनिपना ऐसा कभी भी थोड़े टाइम के लिए धारण नहीं किया जाता है। ये ऐसा ही कहते हैं ये कि नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपके सच्चे मुनि भी नहीं है, तो पता नहीं, वो तो फिर शास्त्र का भी साथ देते हैं, लेकिन मतलब देते तो मुनि ही है ना सूर्य मंत्र को। पहली बात तो एक समझ लीजिए,
वो सूर्य मंत्र बहुत अपभ्रंश शब्द है, मूल शब्द है उसका सूर्य मंत्र, ठीक है। और इसके पीछे की कहानी ये है कि सूरी क्यों कहा जाता है, आचार्यों को सूरी कहा जाता है। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व। सूरी मतलब क्या, आचार्य होते हैं। तो आचार्य का अर्थ कोई मुनि वाला आचार्य जरूरी नहीं है, विद्वान भी हो सकता है। कैसे, मैं आपको अभी तुरंत सिद्ध करके दिखाऊंगा। सोमदेव सूरी स्वयं को सूरी लगाते थे, वे विद्वान थे। कैसे समझा, स्वयं पंडित आशाधर जी ने उनको विद्वान संज्ञा करा रही है। अब बताइए, अब जो आदमी अपने आगे सूरी मैं कल से लगाने लग जाऊं श्रेयांश सूरी, मैं आचार्य हो जाऊंगा, गृहस्थ ही रहूंगा ना। तो सूरी मंत्र जरूरी नहीं है किसी आचार्य ने ही देना चाहिए। और आचार्य कहकर के भी अब बात ऐसी है कि आचार्य तुल्य कोई अगर विद्वान भी होगा ना, जैसे अपन कहते हैं ना आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी, तो उसने भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अल्टीमेटली अपना प्रयोजन क्या है, अल्टीमेटली अपना प्रयोजन क्या है, भगवान की मूर्ति की स्थापना होनी है, बराबर। उनकी यथाविधि जो कुछ भी विधि होती है स्थापना करने की, वो विधि पूरी होनी चाहिए। फिर हमें ऐसा हठाग्रह क्यों कि किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के ही माध्यम से सुना जाए, वो तो कोई भी दे, इतना है कि योग्य उच्चारण से दे, उसको उस विधि का ज्ञान होना चाहिए। इन सब बातें अगर पूरी होती तो फिर विद्वान भी दे तो क्या दिक्कत है। और एक बात ध्यान रखना, विद्वान कभी भी मुनि होकर के फिर वो मंत्र देगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुनि ये कोई नाटक का साधन नहीं हुआ करता है। मुनि होंगे मतलब गृहस्थ है, कुछ काल के लिए मुनि बने फिर सूर्य मंत्र दे, ऐसा संभव नहीं है, ये योग्य भी नहीं है। मुनि किसी एक पर्टिकुलर काल के लिए नहीं बना जाता है, ठीक है। वो तो एक बार बन गए सो बन गए। वो ब्रह्म गुलाल की अगर आपको कथा याद होगी तो उससे रेफरेंस से आप समझना, राजा ने कहा था कि मुनि बने की एक्टिंग करना, एक्टिंग मुनि बने की कोई एक्टिंग ही संभव नहीं है, यहाँ तो वास्तव में मुनि बना जाता है, ठीक है। तो अब उन्होंने किस आधार से ये सब बातें कही है कि कोई व्यक्ति नग्न होकर के मुनि बन करके फिर वो सूर्य मंत्र देगा, वो देखना पड़ेगा। परंतु जहां तक मैं समझ रहा हूं ये ऐसा कहना युक्ति संगत नहीं लगता है, ठीक है। आधार देखेंगे उन्होंने कहा। लेकिन ये तो है ना कि कपड़े पहनकर तो नहीं दी जाती सूर्य मंत्र, ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिष्ठाचार्य का भी रोल होता है ना। हाँ, ऐसा आता है 12 वर्ष के बाद प्रतिमा पूजनीय है, तो मतलब दोनों की जरूरत होती है। अच्छा, एक बात और है, एक बात और, ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्ष के बाद मूर्ति पूजनीय हो जाती है। अब बताइए आप क्या कहेंगे। ये भी मैंने कहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर ना प्रतिष्ठाचार्य है ना कोई सूर्य मंत्र देने वाला है, पूजनीय है या नहीं है कि नहीं बात। मतलब हमें देखिए पूरा का पूरा प्रयोजन वीतरागता से, और उस हाँ मानता हूं कि एक यथा विधि होती है कि उस विधि का पालन होना चाहिए, परंतु वो विधि एक विशिष्ट व्यक्ति ही करेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं। उस विधि का जिससे ज्ञान होगा, यथा योग्य जो उस सूत्र आदि का उच्चारण करेगा वो कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे वो ऐसे नीचे जमीन में से मूर्ति निकलती है, कभी किसी को कहीं ऐसे ही बड़ी मूर्ति मिलती है, समझो तो सब बरोबर है, तो भी पूजनीय तो है ही ना भैया जी। हाँ, जैसे वो स्थापना करना है, ये करना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना। वो हम भले करते हैं एक नाम स्थापना ये सब, लेकिन कभी कोई मूर्ति ऐसे ही मिली कहीं पे भी और उसकी स्थापना नहीं की और तो भी हम उसको पूज तो सकते ही है ना। वो हो सकता है, किंतु ऐसी अतदाकार जो क्या कहते हैं, नहीं सब तरह से बराबर है, कहीं पे भी भंग नहीं हुई हो समझो तो पूछ सकते हैं ना। तो पूछ सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मेरा समझना है। तो कोई पूछने में दिक्कत नहीं। और अल्टीमेटली देखिए अपन जैसे बात कर रहे हैं, हमें वितरागता से मतलब है, फिर प्रतिमा योग्य है कोई दिक्कत नहीं है,
वितरागता ले लो, काम खत्म कर दो। तो देखिए, हम इतने सारे आयोजन में अपने मूल प्रयोजन का ना भूल जाए। हमने ये सब आडंबर किया, ये व्यक्ति बुलाया, फलाना व्यक्ति बुलाया, ये सब किया, हाँ, तुम उसमें अपना प्रयोजन भूल गए कि हमें भगवान से वितरागता लेनी है। वो प्रयोजन अगर बाजू में रह जाए तो फिर आचार्य भी सूर्य मंत्र क्यों ना दे, तो कुछ मतलब ही नहीं है फिर। और फिर ठीक है, देखिए मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर हम यहाँ पर सारी बातें तर्क युक्ति के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। आप भी विचार कीजिए आपको कितनी योग्य लग रही है आप। और देखिए मैंने आपको आपके सामने मैंने तर्क रखे हैं, अब इसके ऊपर विचार कीजिए। आपको लगता है कि नहीं इससे इसको भी कोई और तर्क रखा जा सकता है इसके सामने, आप वैसा पेश कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जैसे ये कह रही हैं कि ऐसे मतलब निकली और उसको ऐसे पूछ लिया जाए, मतलब अशुद्ध तो हो ही गई ना वो, तो शुद्ध तो करनी पड़ेगी ना मंत्रों के दोबारा से। हाँ, एक सामान्य मंत्र आदि के उच्चारण से वो हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। छोटा जैसा छोटा पंचकन्या बोझ से कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा कुछ विधि विधान तो होएगा ना, जो भी हुआ ज्यादा जानकारी तो नहीं है। हाँ, लेकिन सीधे तो नहीं पूजी जा सकती, ऐसे निकली सीधे तो नहीं पूजी जा सकती, थोड़ा सा विधि विधान जितना आवश्यक है उतना कर लिया, आगे चल गए। ठीक है, चलिए अब कितने जन पर मुझे बताइए इस तर्क से सहमत है कि हाँ, कि किसी आचार्य विशेष नहीं दिया तो भी चलेगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं किसी आचार्य ने ही सूर्य मंत्र देना चाहिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जो तर्क दिए कितने जन सहमत है? आपको लगता है कि हाँ ये योग्य तर्क हो सकता है? विचार कीजिए आप, जब तक आपको योग्य ना लगे तब तक हम चर्चा जरूर कर सकते हैं। अब आगे तो मैं कुछ कर सकता हूँ नहीं, मानना नहीं मानना है तो आपके ऊपर है, चर्चा तो अपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कहाँ तक आए थे अपन? उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं, यहाँ तक आ गए थे। हाँ चलिए रुक जाते हैं, कल से फिर अपना पूरा शुभोपयोग का प्रकरण चलने वाला है। अभी तक क्या प्रकरण चला? उनके अंतरंग शुद्धता की बात हुई, उनके आप देख पा रहे होंगे एक भी बाहरी क्रिया की बात उठाई नहीं थी, पूरी की पूरी उन्होंने उनके अंतरंग परिणाम कैसे होते हैं, वे किस प्रकार से शुद्धोपयोग करते हैं, एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि से कैसे दूर रहते हैं, इस सब की बात आई थी। अब उनकी बाह्य क्रियाएं किस प्रकार से होगी, अब पूरी चरणानियों की बात आएगी। ठीक है, तो चरणानियों की बात आएगी तो टोटली नया टॉपिक है, इसको अपन कल चालू करेंगे। आज यही रुकते हैं, प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। चलिए रुकते हैं।